हकीकत की दुनिया आपके लिए लाया एक चटपटा यूट्यूब चैनल फूड कोर्ट विद अस्मा, जिसमें आपको मिलेंगे चटपटे पकवान और नित नई रेसिपीज और वो सब कुछ जो आप खाना या पकाना चाहते हैं। तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें फूड कोर्ट विद अस्मा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करें। फूड कोर्ट विद अस्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। CIA की चालबाज हसीनाओं ने किस तरह पाकिस्तान में अमेरिका का काम आसान बनाया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मर्द ताकतवर और मजबूत असाब होने की वजह से खतरनाक काम करने में तामुल का इजहार नहीं करते और उसे कर गुजरते हैं। आम राय ये पाई जाती है कि अगर यही काम खवातीन से करवाया जाए तो अच्छे नताज बरामद होने के चांसेस 50% रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि अफवाज या दीगर फोर्सेज में मर्दों की तादाद खवातीन की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब मगरबी दुनिया में बिलखुसूस और बाकी दुनिया में बिलउमूम सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती नजर आ रही है। बड़े ओहदों के अलावा मातहत ओहदों पर एजेंटों में बड़ी तादाद खूबरू लड़कियों की रखी जा रही है, जिसके मुस्बत फवाद भी हासिल हो रहे हैं। ये लड़कियां अपने हदफ के हुसूल में इस कदर मगन हो जाती हैं कि उन्हें हदफ तक पहुंचने में चाहे सालों लग जाएं, लेकिन उनकी कामयाबी के चांसेस 90% होते हैं। चंद साल पहले इसी अमर की तौसीक उस वक्त सामने आई जब अमरीकी न्यूज चैनल ने बताया कि 2011 में उसामा तक रसाई CIA की खवातीन एहलकारों के सबब मुमकिन हुई है। गोया कि उसामा बिन लादेन को अमरीकी नेवी सेल की टीम ने एक कार्रवाई में हलाक किया, लेकिन उन तक पहुंचना CIA की खवातीन एहलकारों के सबब मुमकिन हुआ। उसामा बिन लादेन तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन ये कठिन काम फीमेल एहलकारों की बदौलत मुमकिन हुआ। यूं एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने में CIA की खातून एहलकारों ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अलकायदा की कमर तोड़ने में CIA की खवातीन एहलकारों ने जो काम किया है वो बहुत से मुल्कों की फोर्सेस भी मिलकर नहीं कर पा रही थी। उसामा की तलाश के लिए बनाए गए स्पेशल सेल में डाटा जमा करने के लिए अलकायदा के पकड़े गए रहनुमाओं से तफ्तीश करने तक हर काम खवातीन एहलकारों ने किया। CIA की डायरेक्टर ने इस बात का इतराफ किया कि अलकायदा के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करने से लेकर फोर्सेस के हदफ तक पहुंचने का काम खवातीन एहलकारों के बगैर मुमकिन नहीं था। नेवी सेल्स की टीम में शामिल एक खातून स्पेशलिस्ट की हिकमत अमली की वजह से ही उसामा तक रसाई आसान हुई। यही वजह है कि आज CIA की टीम में कमोबेश निस्फ तादाद खवातीन की है। 9/11 के बाद CIA शदीद तनकीद का शिकार रही, ताहम इसी मुद्दत के दौरान उसने जदीद खतूत पर एक नई तरबियत याफ्ता फोर्स तैयार की जो मुकम्मल साइंसी अंदाज में अपने हदफ तक पहुंचती है। इसी अरसे के दौरान CIA की तरफ से कामयाब ऑपरेशन में खवातीन का किरदार अहम रहा। फैसलाबाद से अलकायदा के ऑपरेशनल मंसूबा साज अबू जुबैदा को तलाश करने वाली एक खातून जेनिफर मैथ्यू थी। 9/11 के बाद अलकायदा के पहले सीनियर कमांडर की गिरफ्तारी में मदद देने और अलकायदा के मुतालिक पहली वार्निंग जारी करने वाली भी खवातीन एजेंट्स थीं। 2009 के अवाइल में उस वक्त के अमरीकी सदर ओबामा ने CIA के ऑफिसर और इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर ब्रूस रेडल को अफगान जंग का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी। उसने CIA हेडक्वार्टर लेंगी का सबसे पहले दौरा किया। उसे वहां सबसे नुमायां बात खवातीन की भारी तादाद लगी। उसे ड्रोन्स पर ब्रीफिंग देने वाली भी एक खातून थी और सबसे हैरानी का पहलू ड्रोन के खुफिया प्रोग्राम को चलाने वाली ज्यादातर खवातीन ही थी। ओबामा के दौरे इक़्तिदार में CIA से पाकिस्तानी उमूर की माहिर भी एक खातून ऑफिसर थी। दोस्तों, CIA के साबिक डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक टारगेटर्स की अक्सरियत खवातीन ही है। CIA का यूनिट एलेक्स स्टेशन को अलकायदा की तलाश में वक्फ किया गया तो उस यूनिट ने 90 की दहाई में खवातीन तजियाकारों को भर्ती किया, उन्हें खुसूसी तरबियत दी। इस यूनिट के पहले सरबराह माइक स्क्यूजर का कहना है कि जब उन्होंने 1999 में अपना ओहदा छोड़ा तो उस वक्त उसकी यूनिट की तमाम 14 टारगेटर खवातीन ही थी। 11 सितंबर के बाद अलकायदा के पहले आला ओहदेदार की गिरफ्तारी में भी उन्हीं खवातीन का किरदार था। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के अहम ओहदों पर खवातीन की तैनातियों से ऐसा महसूस होता है कि उन पर खवातीन का कब्जा हो गया है। 25 साल कबल CIA के अहम ओहदों पर एक भी खातून तैनात नहीं थी, लेकिन बाद में CIA की डिप्टी डायरेक्टर
ऑरल हेंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैरो पार्क डायरेक्टर इंटेलिजेंस, फ्रान मोर समेत CIA की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ सपोर्ट और डायरेक्टर बराए अफरादी कुव्वत भी खवातीन थी। एवरल हाइंस को माइकल मोर की जगह तैनात किया गया। उस वक्त 43 साल एवरल CIA में किसी आला ओहदे पर तैनात किए जाने वाली पहली खातून थी। इससे कबल वो व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के कानूनी मशीर के ओहदे पर काम कर चुकी थी। दोस्तों, हालिया तारीख में सबसे ज्यादा मशहूर टारगेटर CIA टीम की सरबराह जेनिफर मैथ्यू थी, जिसने फैसलाबाद के एक सेफ हाउस से अलकायदा का एक सीनियर ऑपरेशनल मंसूबा साज अबू जुबैदा को तलाश किया। डीके के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते हुए जेनिफर मैथ्यू ने 2009 में अपने बच्चों के साथ क्रिसमस के मौका पर स्काइप वीडियो चैट की और इसी दौरान जब उसके बच्चों ने अपने गिफ्ट्स खोले तो उन्होंने कहा कि मम्मी आपको अपनी गन दिखा सकती हैं। फिर उसने वीडियो पर अपने बच्चों को पिस्तौल और राइफल दिखाई। उसके 5 दिन बाद मैथ्यू को हलाक कर दिया गया, जबकि एक उर्दनी डॉक्टर को उसके CIA के लिए जासूसी का पता चला। डॉक्टर ने मुलाकात में अपने साथ मैथ्यू को भी बम से उड़ा दिया। इसी तरह CIA की एक सीनियर तज्जियाकार कारगिना बेनेट, जिसने 1993 में अलकायदा के मुतालिक पहली वार्निंग जारी की थी, कुछ साल पहले अमरीकी जरीदे न्यूज वीक में CIA के खुफिया हथियार के उन्वान से शाया मजमून में कहा गया था कि उसामा बिन लादेन के ठिकाने तक मदद देने वाली एक CIA खातून एजेंट थी। उसामा बिन लादेन पर छापे के गैर मजाज कहानी में इंकशाफ किया गया कि जीन नामी खातून कई साल से उसामा का पीछा कर रही थी, जिसने नेवी सेल को यकीन दिलाया कि कंपाउंड में उसामा ही है। हमले से पहले इस खातून एजेंट ने सेल्स को ब्रीफिंग दी। उसामा ऑपरेशन की कामयाबी का सेहरा उसी जीन खातून के सर जाता है। उससे उसामा के कंपाउंड की तमाम तर तफसीलात मालूम थी कि कौन सा दरवाजा बाहर या अंदर की तरफ खुलता है। जरीदे के मुताबिक जीन एक नई किस्म की स्मार्ट और खुद एतमाद CIA खातून ऑफिसर है। इससे पहले CIA खवातीन को जासूसी के मुश्किल काम से दूर रखती थी, ताहम अब ऐसा नहीं होता। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री खा कितनी ही मुज़हिका खेज हो या हकीकत से आरी फिल्म बनाए, लेकिन उसमें एक पैगाम होता है जो फिल्म बीन को हकीकत के करीब तर ले जाता है। चंद महीने कबल हॉलीवुड की जानिब से रिलीज की जाने वाली फिल्म में अमरीकी मीडिया की जानिब से हालिया रिपोर्टों से पहले ही इंकशाफ कर दिया गया कि उसामा बिन लादेन का पता लगाने वाली लड़की ही थी। इससे पहले कई फिल्मों में CIA जासूस लड़कियों को कई रूप में दिखाया गया है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा बिन लादेन की हलाकत के लिए किए गए ऑपरेशन पर बनाई गई फिल्म 0.30 में माया का किरदार झूठा नहीं बल्कि एक जीती जागती और हकीकी औरत का है। नादा बॉक्स नामी ये खातून इराक में उस टीम की सरबराही कर रही थी जिसने अलकायदा के अहम रहनुमा अल-ज़रकावी का पता लगाया और उसे इराक के शहर बकूबा में हलाक किया। अल-ज़रकावी का सुराग लगाने वाली टीम में नादा बॉक्स अकेली नहीं बल्कि उस टीम में खवातीन को 3/4 अक्सरियत हासिल थी। उसी टीम की खवातीन ने ग्वांतानामो बे में अलकायदा के रहनुमा खालिद शेख मोहम्मद और ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद हुसैन अल मारूफ अबू जुबैदा को पहुंचाया और उनसे तफ्तीश भी खवातीन एजेंट ही ने की थी। दोस्तों, एबटाबाद पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत पर मबनी फिल्म दी शूटर की कहानी, जिसका रावी वही शख्स है जिसने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद के कंपाउंड में अमेरिकन नेवी सेल के एक्शन में मौत के घाट उतार दिया था। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस मिशन में हिस्सा लेने वाले कमांडोज का नाम सीगा राज में रहेगा। अलबत्ता उस शूटर ने अपनी मुहिम की कहानी एक सहाफी फिल ब्रंस्टन को सुनाई, जिसके बाद स्क्वायर मैगजीन में कहानी को शाया किया गया। इस कहानी के हुकूक ज़ोलो 7 नामी कंपनी ने हासिल कर लिए हैं और अब इस कहानी पर मबनी फिल्म तैयार की जा रही है। कंपनी के किसी भी नुमाइंदे ने इन अफवाहों से मुतालिक कोई तबसरा नहीं किया। दोस्तों, इससे जाहिर ये होता है कि अमेरिका कितनी चालाकी के साथ अपनी खूबरू खवातीन को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान में भी बेशुमार खवातीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जासूसी के फराइज सरंजाम दे रही हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।
हकीकत की दुनिया आपके लिए लाया एक चटपटा यूट्यूब चैनल फूड कोर्ट विद अस्मा, जिसमें आपको मिलेंगे चटपटे पकवान और नित नई रेसिपीज और वो सब कुछ जो आप खाना या पकाना चाहते हैं। तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें फूड कोर्ट विद अस्मा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करें। फूड कोर्ट विद अस्मा।